बिग ब्रेकिंग का वक्त है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। सीकर से पहली खबर, जहां फतेहपुर इलाके से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी ऑफिस को सीज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी ऑफिस सीज किया गया है। 2002 से ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जा रहा था। कोर्ट ने ऑफिस कुर्क करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट तक भुगतान का मामला पहुंचा था। कोर्ट के आदेश पर अब दफ्तर को सीज किया गया है। तो सीकर के फतेहपुर इलाके से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फतेहपुर पीडब्ल्यूडी ऑफिस को सीज कर दिया गया है। यह सीजिंग की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। संदीप हुड्डा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो संदीप, लगातार ढिलाई बरती गई और आखिरकार अब पीडब्ल्यूडी को ये अपने ऑफिस को सीज करके अंजाम भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए कि लक्ष्मणगढ़ से जो सालासर जो रोड है उसकी चौड़ाई का काम 2002 में किया गया था। और उस वक्त जो ये मेसर्स ब्रिज एंटरप्राइजेज नाम की जो कंपनी है, इसने ये काम किया था। इसका भुगतान नहीं किया गया। तो बार बार कंपनी की तरफ से जब कोर्ट में दावा किया गया, उसके बाद कोर्ट ने जो है इसको भुगतान के आदेश दिए थे पीडब्ल्यूडी को, लेकिन उसके बाद भी भुगतान नहीं हुआ और बार बार मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज आखिरकार इसको सीज किया गया। और कोर्ट ने कहा है कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक ये जो कार्यालय है उसको खोला नहीं जा सकेगा। जी अच्छा, ये कब का मामला है? किस तरह से इसको लेकर ये कहें कि कार्रवाई चली थी कोर्ट में? और देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं सीजिंग की कार्रवाई जब अधिकारी कर रहे हैं। जी देखिए, फतेहपुर जो अधिशासी अभियंता का जो कार्यालय उसके अधीन लक्ष्मणगढ़ का इलाका आता था और 2002 का ये पूरा मामला है, जब लक्ष्मणगढ़ से सालासर तक जो रोड है उसको चौड़ा किया गया था। इससे जुड़ा हुआ मामला था और 2002 में जो फर्म है उसने जो काम पूरा कर दिया और पूरा करने के बाद जब बिल के जो भुगतान के लिए जब आवेदन किया गया तो उसमें किसी तरह का रोड़ा अटकाया गया। तो जो कंपनी थी उसने सबसे पहले लोअर कोर्ट में इसको चुनौती दी। उसके बाद डीजे कोर्ट सीकर को ये मामला ट्रांसफर हुआ था। तभी जो फतेहपुर में एडीजे कोर्ट खोल दिया गया तो फिर से एडीजे कोर्ट को ये फाइल भेजी गई थी। और जब कोर्ट ने यथावत इस फैसले को रखा कि भुगतान किया जाए तो उसके बाद ये जो पीडब्ल्यूडी थी हाईकोर्ट के, फिर हाईकोर्ट। जी संदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए, शुक्रिया। इधर उदयपुर की खबर है, जहां पर गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बेकरिया थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर उदयपुर से बताई जा रही है, सामने आ रही है। यह बड़ी खबर उदयपुर से, जहां गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही जान चली गई है। इस भीषण सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, अचानक कैसे हादसा हुआ, पहचान हो गई है? एक बाइक पर 3 जने सवार थे और तेज रफ्तार होकर हाईवे पर, जो कि उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जाता है, उस हाईवे पर जा रहे थे। उस दौरान सड़क किनारे जो डिवाइडर था उससे बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 2 गंभीर घायल हो गए। तीनों युवक चचेरे भाई बताए जा रहे हैं। जो घायल 2 युवक हुए हैं उनका हॉस्पिटल में इस समय इलाज चल रहा है। हालांकि स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है और एक युवक की मौत हो चुकी है, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। बेकरिया थाना पुलिस इस पूरे मसले की जांच कर रही है। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए कपिल। और ये बड़ी खबर बीकानेर से, जहां खाजुवाला में सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन की सुगबुगाहट सुनने को मिल रही है। आईजीएनपी में सिंचाई के पानी को लेकर किसान लामबंद हो गए हैं। बिश्नोई धर्मशाला में किसानों की एक बड़ी बैठक हुई है। राष्ट्रीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। पूरा सिंचाई पानी नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अनूपगढ़ शाखा के किसान लाम बंद हो रहे हैं। विक्रम जगरवाल और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, ये क्या मामला है और किसानों को समझाने की कोई कवायद शुरू हुई? देखिए, ये राष्ट्रीय किसान संघ है, इसके नेतृत्व में आज जो आईजीएनपी जो नहर है उसकी अनूपगढ़ शाखा के किसान जो हैं वो लामबंद हुए हैं। और किसानों की, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही है कि उन्हें मार्च तक जो है वो 4 में से 2 समूह सिंचाई पानी दिया जाए। हालांकि अभी जो रेगुलेशन बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें भी सिंचाई पानी देने के लिए वार्ता हुई है, लेकिन जो किसान है उनकी ये मांग है कि मार्च तक जो है वो 2 समूह में इन्हें पानी दिया जाए। इसको लेकर जो है किसानों ने आज एक बैठक की है और उन्होंने इस बैठक में ये ऐलान किया है कि
अगर जो पानी है पूरा नहीं मिलता है, क्योंकि अगर पानी पूरा नहीं मिलेगा तो उनकी फसलें पूरी तरीके से पक नहीं पाएगी। तो जिसके लिए आज उन्होंने एक बैठक की और उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि यदि ये मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा। जी विक्रम, आपका धन्यवाद फिलहाल जानकारी के लिए। जयपुर की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से अभद्र व्यवहार का एक मामला सामने आया है। सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम के दौरान यह वाकया पेश आया है। एएसपी पारस जैन के व्यवहार से बीजेपी नेताओं में गुस्सा देखने को मिला है। ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि देने के बीच पारस जैन बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने संयम बरतने की हिदायत दी है। पारस जैन के अभद्र रवैये को लेकर सीएम से शिकायत की गई। रोशन शर्मा हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। रोशन, समझाएं, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए, आज दरअसल ये जो घटनाक्रम जुड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है पारस जैन, इसका जो गुस्सा है बेकदर इस तरीके से देखने को मिला कि जो बीजेपी के नेताओं के ऊपर ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गुस्से के अंदर नजर आए। इस दौरान जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके रवैयों को लेकर कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा है। इस पूरे मामले की जो शिकायत है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अवगत करवाई गई। पिछले 2 दिन पहले भी इसी तरीके के जो घटनाक्रम देखने को मिला था। ऐसे में बीजेपी नेताओं में कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है पारस जैन, इनके खिलाफ गुस्सा है। इसी को लेकर इस पूरे मामले के अंदर मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है। दरअसल जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में यहाँ पर लगे हुए थे। आज जिस तरीके से 22 गोदाम स्थित ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो मूर्ति का माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे, तो उनके साथ तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ जो नेता थे, मुकेश दादिच सहित तमाम जो नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्हें रोकते टोकते और गुस्सा यहाँ पर जो उनका जो बिल्कुल धन्यवाद आपका रोशन फिलहाल जानकारी के लिए। इधर दिल्ली में यूथ कांग्रेस का संसद घेराव का कार्यक्रम देखने में मिल रहा है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। काले गुब्बारे हाथ में लेकर यह प्रदर्शन किया गया। श्रीनिवास बीवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। संसद से अब तक 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। तो यूथ कांग्रेस ने इस निलंबन की कार्रवाई के विरोध में ये बड़ा प्रोटेस्ट मार्च किया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने संसद का घेराव किया है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ यूथ कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया गया है। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान श्रीनिवास बीवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं। संसद से अब तक आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से या कहें कि विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। जयपुर से खबर है, जहां पर सिंधी कैंप थाना इलाके में 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने स्टेशन रोड पर 3 होटलों में जमकर तोड़फोड़ की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बदमाश हाथों में डंडे और सरिये लेकर पहुंचे और दूर से ही होटल पर पत्थर फेंकते हुए होटल में जा घुसे। बदमाशों को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने डंडे सरिये से ताबड़तोड़ वार कर होटल में रखे सामान को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने किचन में जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना से होटल संचालकों में आक्रोश है। वहीं मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। बड़ी खबर जयपुर से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बैठक होगी और सीएमओ में प्रशासनिक अधिकारियों से फिलहाल बैठक हो रही है और मंत्रणा कर रहे हैं। एसीएस अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव हेमंत गेरा इस दौरान मीटिंग में मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण बैठक अधिकारियों के साथ इस वक्त चल रही है। सीएमओ में प्रशासनिक अधिकारियों से मंत्रणा कर रहे हैं। इस दौरान एसीएस अखिल अरोड़ा, प्रमुख सचिव हेमंत गेरा मीटिंग में मौजूद हैं, चर्चा कर रहे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त जयपुर में चल रही है। राजधानी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ये बैठक कर रहे हैं। अजमेर के गंज थाना इलाके में पुलिस ने ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की वारदात करने वाली 3 महिलाओं की गिरफ्तारी की है। मामले में तीनों से चोरी किया हुआ सामान भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले का खुलासा करते हुए गंज थाने की प्रभारी भीकाराम काला ने
बताया कि 18 दिसंबर को गंज थाना क्षेत्र के ज्वेलर्स हीरानंद सोनी ने मुकदमा दर्ज कराया कि उनकी दुकान पर 3 महिलाएं पहुंची और अंगूठी से भारत बॉक्स चोरी करके फरार हो गई। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए जिसमें 3 महिलाएं वारदात में शामिल दिखाई दी। पुलिस ने इस संदर्भ में महिलाओं की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर टीम का गठन किया और उन्हें दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों महिलाएं सांसी बस्ती निवासी सुनीता, रूपा और सुमन है, जिनका पुराना रिकॉर्ड भी रामगंज थाने से मंगवाया गया है। आरोपी महिलाओं के संदर्भ में पूछताछ कर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा और उनसे माल बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। गई और वहाँ जाकर के दुकानदार का ध्यान 3 महिलाएं थी, तो एक ने दुकानदार का ध्यान डाइवर्ट किया और दूसरी ने इशारा किया, तीसरी ने वैसे पूरा डिब्बा अंगूठियों का जिसमें लगभग 42 अपने अंगूठियाँ थी, उनका पूरा बक्सा वैसे अपने कोट पहना हुआ था और उसमें वैसे डाल दिया अंदर और वहाँ से वैसे निकल गई। अजमेर के किशनगढ़ में चोरी की एक वारदात हुई। ज्वेलर की दुकान में चोरी की ये लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। 6 से ज्यादा चोरों ने दुकान को निशाना बनाया। 9 लाख की ज्वेलरी, 2.5 लाख रुपए का कैश पार कर लिया, चोरी कर लिया। दुकान का शटर तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दुकान में लगे सीसीटीवी में सभी चोर कैद हो चुके हैं। पीड़ित दुकानदार ने थाने में केस दर्ज कराया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये दुकान के शटर तोड़ते हुए चोरों की तस्वीरें, दुकान के अंदर चोरी करते हुए चोरों की चहलकदमी और उनकी ये करतूत साफ तौर पर इस कैमरे में सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस अब इसी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। श्री गंगानगर से बड़ी खबर, जहां श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने हैं। निर्वाचन विभाग ने नामांकन पत्र की इस दौरान जांच की है। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर का नामांकन सही पाया गया है। 22 दिसंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। बड़ी खबर श्री गंगानगर से आ रही है, जहां पर श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को चुनाव होने हैं। इस संबंध में निर्वाचन विभाग ने नामांकन पत्र की जांच की है और कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर का नामांकन सही पाया गया है। 22 दिसंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वहीं खैरथल जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के शाहबाद गांव में चिकन बनाने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई की मांस काटने वाले चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों भाइयों में झगड़ा मामूली बात को लेकर शुरू हुआ। आसपास के लोग बीच बचाव में आए तो छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार दिया। मृतक का परिवार मजदूरी करता है। यह घटना मंगलवार देर शाम की है। रात को अस्पताल में मौत हो गई। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। आरोपी भाई फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। सब मरने वाले का नाम तो बड्डन था और जिसने चाकू मारा था उसका भाई है जगदीश। तो इन्हों का खाए दारू पानी पिया करते थे। दोनों भाई में आपस में कहासुनी हो गई सब्जी बनाने के वास्ते। तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, साल तू बनाएगा। तो सिर्फ दारू पिया के उसने चाकू उसके घोंप दिया पेट के अंदर। तो उसकी आंत वो बाहर निकल गई। पड़ोस में कोई नहीं आता था, डेली का झगड़ा था उनका इस तरह का। तो माँ ने बीच बचाव कर वृद्धाद भी उसे बचा ना पाया, उसने सीधा ही चाकू घोंस दिया इसके सिर में। तो ये घटना हुई है। अड़ोस पड़ोस कोई गई ना, तब अड़ोसी पड़ोसी को पता लगा, तब जनता इकट्ठी हुई, तब उनको पता लगा। मेडिकल से वो क्या नाम है एम्बुलेंस बुलाई, उसको रेफर तिजारा कराया, तिजारा से फिर रेफर अलवर के लिए कर दिया। झालावाड़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या का मामला सामने आया। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने जावर चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने शव उठा लिया है। जावर थाना क्षेत्र के चंदीपुर गांव की यह घटना है। तो एक दिल दहला देने वाली बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें
पता चला है झालावाड़ से कि बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। और इधर दौसा की लालसोट पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सवाई माधोपुर जिले के चांदनौली गांव का रहने वाले आरोपी सुरेश मीणा को आज कोर्ट में भी पेश कर दिया, जहां से कोर्ट ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें कि परीक्षा देने जा रही 8वीं की छात्रा को इन दरिंदों ने अगवा किया और उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। 16 दिसंबर को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। ये 16 तारीख की शाम को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, पोक्सो रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें प्रारंभिक अनुसार श्री मानाराम जी नांगल सिंह साहब के द्वारा किया गया और उसके द्वारा आगामी अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया। उसमें आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर और मुलजिम को जो अपने गिरफ्तार कर लिया और उसको 2 दिन के लिए रिमांड पे लिया। खेल पुरस्कारों का ऐलान हो चुका है। 2 खिलाड़ियों को इस दौरान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। वहीं मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 9 जनवरी को खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। 9 जनवरी को राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, इसकी घोषणा हो चुकी है। खेलों से संबंधित, पुरस्कारों से संबंधित ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसके मुताबिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के ऐलान के जरिए 2 खिलाड़ियों को कहा गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। एक चिराग शेट्टी और दूसरे सात्विक साईराज को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मोहम्मद शमी, क्रिकेटर बॉलर मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। 9 जनवरी को खेल पुरस्कारों का यह समारोह होगा। नगर परिषद हनुमानगढ़ के उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ पार्षदों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की है और अविश्वास प्रस्ताव की मांग रखी है। कुल 60 में से 49 पार्षद जिला कलेक्टर के सामने पेश हुए और उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग रखी। दरअसल पार्षदों का कहना है कि हनुमानगढ़ नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड था, लेकिन सभापति गणेश राज बंसल निर्दलीय चुनाव जीतकर हनुमानगढ़ विधायक बने और बीजेपी और कांग्रेस के ज्यादातर पार्षद गणेश बंसल के समर्थन में चले गए। ऐसे में अब कांग्रेस के उपसभापति अनिल कीचड़ के खिलाफ भी पार्षद उतर आए हैं। दूसरी तरफ सभापति गणेश राज बंसल के विधायक बनने के बाद 2 दिन पहले ही सुमित रिणवा नगर परिषद हनुमानगढ़ के सभापति बने। अनिल कीचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और जो 48 पार्षद यहाँ मौके पे मौजूद हैं उनकी परेड करा दी गई है और एडीएम साहब ने बाकायदा आके अविश्वास प्रस्ताव जो मत हमने रखा है वो उनको सौंप दिया है। अब वो जितनी तारीख मीटिंग की देंगे उस तारीख को हम सभी पार्षद वहाँ मौजूद होकर इस अविश्वास प्रस्ताव को पास कराएंगे और आगामी जो भी आदेश कलेक्टर साहब का होगा उसे पूरा करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं जयपुर में एक केमिकल के गोदाम में भयंकर आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि चंद ही पलों में पूरे इलाके में काला धुआं फैल गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा 22 गोदाम फायर स्टेशन के पास रीको एरिया में हुआ, जिसमें एक डेयरी बूथ और एक बाइक जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक आग गोदाम में रखे 8 से 10 ड्रमों में लगी थी। वहां मौजूद कर्मचारी कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग काफ़ी फैल गई और 2 ड्रमों में ब्लास्ट हो गया। बड़ी खबर जैसलमेर से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना की एंट्री हो गई। जैसलमेर शहर में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। शहर के मजदूर पाड़ा के 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बुखार के बाद जवाहर अस्पताल में उनके सैंपल लिए गए थे। पॉजिटिव केस सामने आने के बाद महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों को क्वारंटीन करवाया है। कोरोना के वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे।
कोरोना एक तरह से अब सिरदर्दी बढ़ा रहा है। कोरोना को लेकर जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव 2 मरीज सामने आए हैं। फिलहाल उनके सैंपल कलेक्ट करके आगे जांच के लिए भेजे जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री यानी उनकी नकल करने के मामले में उनके गांव झुंझुनू में भी लोग काफी आक्रोशित हैं। गांव वालों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की हरकत से किसान के बेटे का अपमान किया है। संसद परिसर में टीएमसी सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति पर की गई मिमिक्री को लेकर किठाना गांव में खासा आक्रोश है। किठाना गांव उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पैतृक गांव है और यहीं पर उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। इस समय मैं मौजूद हूं गांव के मुख्य चौक पर और यहां के लोगों से बातचीत करते हैं कि जिस तरह से संसद परिसर में मिमिक्री कर उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ाया गया है, उसको लेकर गांव के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। जो कल का घटनाक्रम हुआ उसको लेकर ग्रामीणों में किस तरह का आक्रोश है? मतलब किसी भी प्रकार की अननेसेसरी बातें करना, मतलब किसी प्रकार के इतने बड़े अधिकारी पर आरोप लगाना ये उचित नहीं है। ये संसद राज्यसभा में शिक्षित आदमी, अनुभवी आदमी जाते हैं और छोटी हरकतें करते हैं, ये लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से मिमिक्री कर उपहास उड़ाया गया, किस नजरिए से देखते हैं ग्रामीण इस पूरे घटनाक्रम को? गांव में क्षेत्र में रोष है। संवैधानिक पद पर इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ सांसदों के द्वारा मिमिक्री करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना की निंदा की जानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीण क्या कुछ देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और किस तरह की कार्रवाई की मांग है ग्रामीणों की ओर से? ग्रामीण ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप जी हैं वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनके इस प्रकार का अपमान है वो बर्दाश्त नहीं है लोगों के द्वारा। विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन दिलावर ने राम जन्मभूमि की जय जयकार की। न्यूज 18 ने खास बातचीत में जब उनसे वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ऐसा करने के पीछे उनका भाव बेहद पवित्र था क्योंकि जल्द ही राम मंदिर तैयार होने वाला है। वरिष्ठ विधायक मदन दिलावर ने शपथ के दौरान राम जन्मभूमि की जय बोली। ये जो जयकारा आपने किया तो इसके पीछे का भाव क्या था? भाव तो पवित्र है क्योंकि बहुत शीघ्र ही श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय न्यायालय को और माननीय नरेंद्र जी मोदी को कि उन्होंने भगवान राम का मंदिर बनाकर लगभग कंप्लीट कर दिया है। क्योंकि मेरी सन 1990 से मेरा एक संकल्प था कि जब तक भगवान राम का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार नहीं हो जाता और भगवान राम उसमें नहीं विराज जाते, जब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। आज भी मेरा संकल्प जारी है और 22 जनवरी को मेरा संकल्प पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। तो 22 जनवरी को मदन दिलावर, राम भक्त मदन दिलावर अयोध्या में रहेंगे उस दिन? अभी तक तो वहाँ रहने का विचार है। मंत्रिमंडल का गठन अब होना है तो भगवान राम की कृपा बरसेगी। मदन दिलावर को उम्मीद है कि वो कैबिनेट मंत्री एक बार फिर बनेंगे। भगवान राम की तो बहुत कृपा है मेरे ऊपर और इसीलिए उन्होंने मुझे विधायक बना दिया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डामोर ने शपथ के दौरान जय भील प्रदेश का नारा बुलंद किया। साथ ही हील जय जौहार का भी नारा लगाया। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने उनसे बात की और जाना कि आखिर ऐसा नारा उन्होंने लगाया तो क्यों लगाया। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश डामोर हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जब शपथ ली तो लास्ट में आपने कहा जय भील प्रदेश, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल भील प्रदेश की हम मांग कर रहे हैं। 4 राज्य जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, हमारे चारों राज्यों के अंदर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, भील की संख्या ज़्यादा। चारों राज्यों को काट के हमारे भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, इसलिए भील प्रदेश बोला। ये जय जोहार भी आपने नारा बोला, इसका मतलब क्या है कि भील प्रदेश के लिए आप संघर्ष करते रहेंगे? जय जोहार तो हमारा अभिवादन शब्द है
हमारे बाप दादा डोगरे जब दिवाली होती है दूसरे दिन जब नया साल स्टार्ट होता है, नया वर्ष कहते हैं, तो जोहारा कहते हो, तो वही दिन है। हमारे पुराने बाप दादा बोल रहे थे, हम लोग भूल गए थे, आज हम लोग भी वापस बोल रहे हैं। वो हमारा अभिवादन शब्द है जोहार। साल में एक बार बोलते थे, अब रोज बोल रहे हैं। ये बीजेपी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आप लोग 3 सीट जीत पाए सिर्फ। बिल्कुल, हमारे 4 सीटें सेकंड पोजीशन पर ही है, और मैं कह रहा हूँ इस बार हम 3 सीटें लेके आए तो 2028 के अंदर हम 13 सीटें लेके आएंगे, है ना। क्या लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से आपका गठबंधन हो सकता है? नहीं, हम अभी कोई किसी प्रकार से गठबंधन हम नहीं कह सकते। हमारी भी कुछ शर्तें रहेगी, जो हमारा हाईकमान पार्टी भी है, तो इसके नियमों अनुसार चलेंगे। और हम लोकसभा हमारी 2 सीटें रिजर्व हैं, बांसवाड़ा और उदयपुर, तो दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे हम। कांग्रेस आपको गठबंधन का ऑफर करती है तो? ये बात की बात है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हमारा पार्टी का जो सिस्टम है, हाईकमान है, इसके आधार पे हम चलेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। विधानसभा में इस बार संत समाज से भी लोग जीतकर पहुंचे हैं। संत से राजनेता बने विधायकों ने भी आज शपथ ली। पोखरण से विधायक प्रतापपुरी ने इस मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि राजनीति में धर्म का होना बेहद जरूरी है। हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने प्रतापपुरी से खास बात की। सभा में जो है सदस्य बनकर पहुंचे हैं। एक दौर था जब देश को स्वतंत्र कराया, उस समय का हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सब सेवा और त्याग के साथ राजनीति में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी को भी देख लीजिए, वह पटेल जी को भी देख लीजिए, सेवा और त्याग को लेकर के आए थे। और एक दौर फिर ऐसा आया है, मोदी जी आते ही एक वातावरण बदल गया कि एक सेवा और त्यागी पुरुष देश को पुनः मिला है। योगी जी आए तो फिर आशा की किरण जगी कि ये योगी जी और मोदी जी ये भोग और चाहना के साथ राजनीति में नहीं आ रहे, ये राष्ट्र के लिए सेवा और त्याग के साथ आ रहे हैं। जनता पूरी के अंदर एक भाव है कि